क्या बुराई है ऐसी कुर्बानी के संदर्भ में? क्या है सुरेंद्र राजपूत जी? हिमांशु भाई, आप इतना ज्यादा कह देते हैं, उसके बाद कहने के लिए कुछ ज्यादा बचता नहीं। आपके सवाल कहते हैं ना कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो मसला आपका ऐसा ही है। तो कहते हैं, हम तो एक ही चीज कहते हैं जी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिस वक्त आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे मालूम है इसमें श्रवण गर्ग जी कुछ आपत्ति भी करेंगे, उस वक्त एक बात कहते थे हम लोग जी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दो रास्ते बड़े साफ हैं। पहला रास्ता कानूनी है, वो हमारी लीगल टीम करेगी, और उस रास्ते के लिए मैं चर्चा करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं। दूसरा रास्ता हमारा राजनीतिक है, और जो राजनीतिक है, जो सरफरोशी की बात है, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। श्रवण सर भी इससे सहमत होंगे, आप भी इससे सहमत होंगे। क्या नाम, मैं ये बात तो जिम्मेवारी से कहता हूं कि लोकतंत्र को इन लोगों ने भीड़ तंत्र का हिस्सा बना दिया, बहुमत को इन्होंने सर्वमत समझ लिया, चुनाव जीतने को इन्होंने अपना अधिकार समझ लिया कि लोकतंत्र को कुचलने का अधिकार इनको मिल गया, संविधान को कुचलने का इनको अधिकार मिल गया अगर ये लोग चुनाव जीत गए हैं तो इस सारी चीजों का विरोध कोई तो करे। अब आप इस चीज को देखें, मैं बार बार उस बात को नहीं दोहराऊंगा कि 25 दिन में, आज ये वकील साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ में, 25 दिन में 7 बार की हियरिंग, जिस देश में 7 करोड़ से ज्यादा मुकदमे निचली अदालत में लंबित हों, उस देश में 25 दिन में 7 बार हेयरिंग करके, और वो भी ठीक उसी दिन के बाद जिस दिन राहुल गांधी जी मोदी अडानी भाई भाई कहते हैं, और उनका उस भाषण को एक्सपंज कर दिया जाता है, 52 मिनट में से 49 मिनट एक्सपंज कर दिए जाते हैं। उन सारे भाषणों को लेकर के उस दिन के बाद वो 25 दिन में 7 हेयरिंग होती है और राहुल गांधी जी को दोषी करार दे दिया जाता है। वो हम उस फैसले से कतई सहमत नहीं है, और संविधान हमारा हमें अधिकार देता है कि हम उसके खिलाफ जाएं, तो वो हमारी लीगल टीम करेगी। लेकिन आप इस बात को देखिए ना, वो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि मसला तो यही था, गांधी जी को भी सजा दी जाती थी, खान अब्दुल गफ्फार खान को भी सजा दी जाती थी, जवाहरलाल नेहरू को भी सजा दी जाती थी, सारे के सारे, क्या नाम, सुभाष चंद्र बोस साहब को भी सजा दी जाती थी। सजा नहीं दी जाती थी तो श्यामा प्रसाद जी को नहीं दी जाती थी, अपना हेगड़ेवार जी को नहीं दी जाती थी, और दीनदयाल जी को नहीं दी जाती। सजा इन, क्या नाम, जो जितने कांग्रेस और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको सजा दी जाती थी। वो सजा भी ड्रैकोनियन लॉ से होकर के दी जाती थी, अंग्रेजों के कानून से होकर के दी जाती, कानून का दुरुपयोग करके दी जाती थी। उसी तरीके से अगर कोई सजा कानून के कुछ रास्तों का दुरुपयोग करके दी गई है, उसके खिलाफ लड़ना और राजनीतिक लड़ाई लड़ना